तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। करीब 3-4 दिन पहले दिल्ली में हुई 25 करोड़ रुपए की चोरी की पूरी कहानी आपको सुनाई थी और उसमें मैंने एक लाइन कही थी और वो लाइन ये थी कि जिस तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया गया, 1.5 फीट का सुरंग खोदा गया, कैसे वो ऊपर से छत के रास्ते नीचे आए और लगभग 25 करोड़ रुपए की सारी हीरे जवाहरात जेवरात सब चोरी कर लिया। तो ये काम कम से कम 4-5 या 6 लोगों का हो सकता है, मैंने खुद कहा था। लेकिन मैं गलत था, मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि जब इस दिल्ली की सबसे बड़ी चोरी का खुलासा हुआ, राज खुला, तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों को भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि एक अकेले शातिर चोर की कारस्तानी थी। एक अकेला चोर जिसने इस पूरी चोरी की साजिश को प्लान किया, रैकी की, अकेला आया, अकेला उसने सब कुछ किया, अकेले सारा माल उठाया और फिर निकल लिया। इतनी बड़ी चोरी अमूमन एक अकेला चोर अंजाम नहीं देता, लेकिन यहाँ पर यह हुआ और जिस तरीके से ये हुआ, खुद पुलिस वाले भी इस चोर की कहानी सुनकर अभी हैरान है। क्योंकि अमूमन गैंग के साथ चोरी करने में, इतनी बड़ी चोरी करने के लिए बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। पर यहाँ एक ऐसा चोर है जो सिर्फ ये चोरी नहीं, बल्कि उसने अब तक जितनी भी चोरी की, उसने कहा मुझे किसी की सहायता या सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला करूँगा। और शायद उसकी वजह ये है कि उसे मालूम है कि बाकी लोगों के साथ मिलकर करने में पकड़े जाने का ज़्यादा खतरा है। हालांकि एक दूसरा पहलू भी है इस कहानी की कि ये चोर हमेशा अकेले चोरी करता है, लेकिन अमूमन पकड़ा भी जाता है। अब ये जानबूझकर पकड़ाता है या क्या होता है, और चोरी के वो सारे पैसे या सारा माल भी कभी पुलिस पूरी तरह से बरामद नहीं कर पाती है। तो आज की कहानी सुपर चोर लोकेश श्रीवास की, यही नाम है उसका, जिसने 24 सितंबर की रात भोगल के इलाके में एक आलीशान ज्वेलरी शॉप के अंदर चोरी की, 25 करोड़ रुपए चुराए। ये कहानी आपको डिटेल में सुनाई। आप सिर्फ ये बताऊंगा कि कैसे इस चोर तक पुलिस पहुंची और कैसे एक तुक्के ने पुलिस को इस चोर तक पहुंचा दिया। तो 24 सितंबर की चोरी की कहानी तो आपको मालूम है। 27 सितंबर की बात है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके में दुर्ग पुलिस कुछ पुराने चोरी के मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और तमाम एक तरह से एक अभियान, एक मुहिम भी चला रही थी। चोरी की वारदातों को रोकना, जो चोर हैं, जो बाकायदा पुलिस के रिकॉर्ड में हैं, उनको ढूंढना, पकड़ना। और कुछ ऐसे चोर थे जो वांटेड थे और वो भागे हुए थे, पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। तो दिल्ली की इस चोरी से बेखबर दुर्ग पुलिस अपने चोरों को पकड़ने का काम कर रही थी। तभी 27 सितंबर को एक चोर उनके हाथ लगा, जिसको 2-3 चोरी के मामले में वांटेड था। वो उस चोर का नाम था लोकेश राव। अब दुर्ग पुलिस की क्राइम ब्रांच जो यूनिट है, उसके वो हत्थे चढ़ा, कुछ और चोर भी चढ़े। अब 2-3 केस जो उसके ऊपर थे लोकेश राव, पुलिस उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान जाहिर है कि वो पुलिस को टाल मटोल कर रहा था, सही जवाब नहीं दे रहा था। तो दुर्ग पुलिस ने थोड़ा अपना तेवर दिखाया। जब तेवर दिखाया तो फिर लोकेश राव अचानक कहता क्या है दुर्ग पुलिस से कि साहब आप कहाँ मेरे पीछे पड़े हो, आप उसको जाकर पकड़ो ना, जो अभी अभी दिल्ली से बहुत बड़ा काम करके आया। अब दिल्ली से काम करके आया है, लाइन पहले समझ में नहीं है। पूछा गया कौन सा काम, कौन सा तीर मार के आया। तब उसने कहा साहब आपने खबर नहीं सुनी, दिल्ली में एक अभी चोरी हुई है 25 करोड़ की, तो जिसे दिल्ली पुलिस हर जगह ढूंढ रही है, वो तो अपने यहाँ है और अपना है। तो फिर दुर्ग पुलिस ने पूछा कौन है भाई। तब उसने पहली बार नाम लिया, आधा नाम उसी का था, लोकेश श्रीवास। तो लोकेश राव एक चोर जो किसी और मामले में दुर्ग पुलिस के पास पकड़ा गया, वो पुलिस को बता रहा है कि आप उसको पकड़ो, कहाँ मेरे छोटे मोटे चोर के चक्कर में हो, और वो है लोकेश श्रीवास। अब जैसे ही ये बात पता चली, दुर्ग पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर था जो दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को जानता था। अच्छा, अमूमन पुलिस वाले एक दूसरे स्टेट के एक दूसरे को जानते हैं, कई बार काम पड़ता है इंटर स्टेट
अलग अलग राज्यों में एक क्रिमिनल दूसरी जगह भागता है तो पकड़ना, इन्फॉर्मेशन लेना, ये पुलिस का चलता रहता है। तो दुर्ग पुलिस का एक एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के एक एसआई सब इंस्पेक्टर को जानता था। जब लोकेश राव ने कहा कि दिल्ली से बड़ा काम करके आया, उसका नाम है लोकेश श्रीवास, उस सब इंस्पेक्टर ने फ़ौरन दिल्ली पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। उसने कहा यार वो जो तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है, बोला हाँ अभी तक तो पता नहीं चला है, आज तीसरा दिन है। तो बोला उस चोर के बारे में जानकारी मिली है, वो हमारे स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का है। तो अब एसआई के कान खड़े हुए यहाँ। उसने कहा कि उसका नाम लोकेश श्रीवास है, लेकिन हमारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है, तो तुम देखो और बाकी जो जानकारी होगी मैं तुम्हें देता हूँ। अब दिल्ली पुलिस का ये सब इंस्पेक्टर भागा भागा अपने सीनियर अफसर के पास गया और उसने कहा कि सर ऐसी सी जानकारी मिली है कि जो 25 करोड़ की चोरी हुई है भोगल में, उसका जो चोर है असली वो इस वक्त दुर्ग में है। अब ये सुनकर पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई, मामला बहुत बड़ा था। तब ये हुआ कि लोकेश श्रीवास नाम तो आ गया, लेकिन इसके आगे कोई जानकारी नहीं, कौन है, क्या है, कैसे, कम से कम तस्वीर भी नहीं है एक अदद। तो अब दिल्ली पुलिस के अलग अलग टीमें लग गई। अभी तक अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे, शोरूम के मुलाजिमों के ऊपर जो शक था उनसे पूछताछ चल रही थी। यहाँ एक अचानक नया नाम छम से सामने आया। तब ये लोकेश श्रीवास कौन बला है भाई, इसको ढूंढा जाए। तब क्या करें, बिना तस्वीर बिना चेहरे के कैसे। तो फिर दिल्ली पुलिस ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने पुराने केसेस और गूगल में जाकर लोकेश श्रीवास नाम सर्च करना शुरू किया कि शायद ये चोर है, अगर कभी पकड़ा गया कहीं कोई तस्वीर होगी। और गूगल बाबा बहुत हेल्प भी करते हैं। तो गूगल में सर्च करते करते अचानक एक जगह पर एक लोकेश श्रीवास दिल्ली पुलिस को नज़र आता है, जो कि पुलिस के शिकंजे में है, हथकड़ी में है। और वो एक और जौहरी के यहाँ चोरी हुई थी, उसी सिलसिले में वो पकड़ा गया था दिल्ली में। तब उसका चेहरा सामने आया, और जब चेहरा सामने आया तो पुलिस को लगा चलो इससे आगे बढ़ेंगे। इस दौरान जब ये चोरी हुई जौहरी के शॉप पर 24 सितंबर की रात को, तो वहाँ से पुलिस ने उस वक्त करीब आसपास के 700-800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। एक कैमरे में एक संदिग्ध शख्स दिखाई दे रहा था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और उसके पीठ पर एक पिट्ठू बैग था। अब ये जो सीसीटीवी की तस्वीर थी, सफ़ेद शर्ट काली पैंट और पिट्ठू बैग पीठ पर, जो गूगल में तस्वीर मिली थी पुरानी लोकेश श्रीवास की, जो दिल्ली पुलिस ने ही पकड़ा था, उस चेहरे से इसको मिलाया गया। हालांकि ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मिलाया गया तो उसका हुलिया, चेहरे की बनावट लगभग मैच कर गई। तो अब पुलिस को क्लियर हो गया कि ये वही शख्स है जिसने चोरी की है। तो अब लोकेश श्रीवास को लॉक कर दिया गया कि भाई यही चोर है, अब इसके बारे में और पता करो। अब जब चेहरा मैच कर गया सीसीटीवी और उस पुराने उससे, तो फिर दिल्ली पुलिस की एक टीम को फ़ौरन पहले तो छत्तीसगढ़ रवाना किया गया, और दूसरी टीम को इस बात में लगाया गया कि वो दुर्ग पुलिस के साथ किसी तरह उसके कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बारे में जानकारी हासिल करें। आखिरकार दुर्ग और भिलाई पुलिस की मदद से लोकेश श्रीवास का एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। अब पुलिस ने उस कॉन्टैक्ट नंबर को सर्विलांस पर लगाया। सर्विलांस पर लगाने के बाद जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि 24 सितंबर की रात इस फ़ोन का लोकेशन भोगल के उसी ज्वेलरी शॉप के इर्द गिर्द था। अब ये डबल कंफर्म हो गया कि लोकेश श्रीवास ही है। अब इसके बाद जब उसके मोबाइल की और जांच हुई तो पता चला कि अगले दिन यानी कि 25 सितंबर की रात, 24 सितंबर की रात से लेकर वो मोबाइल का जो था उसके बाद स्विच ऑफ, आखिरी लोकेशन भोगल, फिर स्विच ऑफ था। अब अगले दिन आ गया 25 सितंबर। 25 सितंबर को पहली बार वो मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन दिखाता है कश्मीरी गेट, जो बस अड्डा है, ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो 8:40 के आसपास उसका कश्मीरी गेट पर दिखाता है कि वहाँ पे फ़ोन ऑन हुआ। अब कश्मीरी गेट पे जब ऑन हुआ तो पुलिस की टीम फ़ौरन कश्मीरी गेट एक रवाना हुई। अब कश्मीरी गेट बस अड्डे के सारे CCTV फुटेज खंगाला गया। जब खंगाला गया तो एक जगह काउंटर पर एक शख्स नज़र आया, जिसके हाथ में या पीठ पे अब सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि दो है, एक पीठ पे लदा हुआ और एक हाथ में बैग है, और वो टिकट ले रहा है।
तो अब पहला लोकेशन भोगल में, उसके बाद सीसीटीवी से मिलान, तीसरा कश्मीरी गेट पर। टाइमिंग मैच कर रही है चोरी और चोरी के बाद की। अब पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो गया कि यही है लोकेश श्रीवास जिसने इस चोरी को अंजाम दिया। कश्मीरी गेट पर जब ये कंफर्म हो गया तब तक एक दिल्ली पुलिस की टीम ऑलरेडी निकल चुकी थी। अब वहाँ दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्म किया टीम को कि हमारी टीम आ रही है। दुर्ग पुलिस, भिलाई पुलिस, अब ये सब चूँकि पता चल गया कि लोकेश श्रीवास ही है और 25 करोड़ की चोरी, तो तमाम पुलिस वाले हरकत में आ गए। अब लोकेश राव के ज़रिए पता करने की कोशिश की गई कि वो कहाँ है और कहाँ रहता है। तो फिर पता चला कि वो भिलाई के एक मोहल्ले में उसने किराए का घर ले रखा है और वो वहीं पर है और अभी 1-2 दिन पहले आया, बल्कि 1 दिन पहले आया। अब पुलिस उस किराए के घर पर पहुंची, लेकिन वहाँ लोकेश नहीं मिला, उसका एक साथी मिला। उस साथी को पुलिस ने पकड़ा, उस घर की तलाशी ली जिस किराए के घर में था। वहाँ चादर पर, बेड में बंधे हुए अलग अलग तकियों में जेवर ही जेवर, सोने के, हीरे के, चांदी के। अब कंफर्म हो गया कि ये वही वाले जेवर हैं चोरी के। पुलिस ने सारा माल बटोरा, करीब 10-11.5 लाख के करीब कैश भी मिला। अब उसके उस साथी को पकड़ लिया। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, वो तो यहाँ आया, उसने सामान रखा ये सब और कहीं गया हुआ है। अब पुलिस ने कहा कि कब आएगा, तो उसने कहा यहीं आएगा। अब पुलिस इंतज़ार कर रही है। ये 27 की रात की बात है। अब रात तक दिल्ली पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी है। अगले दिन पुलिस इधर उधर ढूंढती रहती है। फिर सुबह सुबह खबर मिलता है कि लोकेश श्रीवास अपने उसी किराए के घर पर आ रहा है भिलाई में। दुर्ग पुलिस, भिलाई पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीम, तीनों ने अपना जाल बिछा रखा था। अर्ली मॉर्निंग इस बात से बेखबर लोकेश श्रीवास की यहाँ पे पुलिस ऑलरेडी उसके ऊपर नज़र रखी हुई इस किराए के घर के इर्द गिर्द मौजूद है, सादी वर्दी में। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, तमाम पुलिस वालों ने धावा बोल दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया गया। चूँकि उसके घर से सारे जेवर बरामद हो गए थे, कैश भी बरामद हुआ, तब उसके पास चारा भी नहीं था। उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा हाँ, ये चोरी मैंने ही की है। अब पुलिस ने कहा चलो अपने बाकी सब गैंग मेंबर का नाम बताओ फटाफट, ताकि उनको भी पकड़ें, बाकी माल उनसे भी बरामद करें। अब ये कितना चोरी का माल था ये तो ओनर ही बता सकता है। तो उधर ओनर को भी खबर की गई, इधर इससे कहा गया कि भाई जो तुम्हारे इस चोरी में और शामिल थे गैंग मेंबर, उनको बताओ। जब लोकेश ने बोलना शुरू किया तो पुलिस वाले पहले तो यकीन नहीं कर रहे थे। वो बार बार यही कहता रहा, साहब मेरा कोई गैंग नहीं, मैं अकेला हूँ। अब पुलिस वाले हैरान उससे पूछ रहे हैं कि ये पूरी चोरी तुमने मतलब अकेले की? कह रहा जी। आखिर में जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो पुलिस वालों को मानना पड़ा और यकीन करना पड़ा, और उसके पुराने रिकॉर्ड देखे गए तो पता चल गया कि ये वो शख्स है, ये वो चोर है जो कभी गैंग के साथ चोरी ही नहीं करता है, ये अकेला करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये सेफ रहे। अब पुलिस ने कहा कि चलो तुम शुरू से अपनी कहानी सुनो। उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैं अमूमन जहाँ रहता हूँ उस शहर में चोरी नहीं करता हूँ, इसलिए कि नज़र में आऊँ। जैसे अगर मैं भिलाई में हूँ तो मैं भिलाई में चोरी नहीं करूँगा, मैं दूसरे शहरों में चोरी करता हूँ, छत्तीसगढ़ के भी, एमपी के भी, राजस्थान के भी और दिल्ली में भी। इसलिए अपनी जगह पे नहीं करता हूँ कि जल्दी नज़र में आ जाऊँगा, लोकल पुलिस की नज़र में आ जाऊँगा, मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। तो दूसरे शहरों में चोरी करने के फ़ायदे क्या हैं कि जाओ चोरी करो और वापस अपने घर आ जाओ और किसी को पता ही नहीं, पुलिस ढूंढ रही है लेकिन कौन है, कोई चेहरा नहीं, नाम नहीं, तो बच जाता हूँ। तो पुलिस ने पूछा कि ये जो दिल्ली भोगल के ज्वेलरी शॉप था, उमराव ज्वेलरी शॉप, तुम यहाँ भिलाई के रहने वाले, उस उमराव जान की दुकान के बारे में तुम्हें कैसे पता? तो लोकेश ने बताया कि असल में उसका जो चोरी करने का मेन टारगेट होता है वो घर, बाकी दुकानें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी शॉप, जौहरी की दुकान। तो लोकेश के निशाने पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी शॉप हुआ करती थी। उसने बताया कि अक्सर वो अपने शिकार की तलाश में अलग अलग शहरों में भटकता था और इसी सिलसिले में पिछले महीने वो दिल्ली आया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमा,
कई जौहरी की दुकानें देखी, कई ज्वेलरी शॉप, ये पहला नहीं था उमराव जान, जो उमराव ज्वेलरी है, उमराव जान याद आ गया। तो बहुत सारी दुकानों की रेकी की, आखिर भटकते भटकते वो भोगल पहुंचा, और भोगल में जब उसने उमराव ज्वेलरी शॉप को देखा तो उसे लगा ये सबसे आसान टारगेट है। उसकी वजह ये थी उसकी बनावट। उसे मालूम था कि ये दोनों तरफ इमारतें हैं, ऊपर छत है, और वो एक बार उस सीढ़ी के रास्ते यूं ही सीढ़ी पर चढ़ भी गया, जिस पे कई अलग अलग फैमिली रहती है, जो इस दुकान के बराबर में थी। और जब वो चढ़ा और सीधे छत तक गया तो उसे किसी ने रोका नहीं। उसे लगा ये आसान तरीका। फिर उसने पता किया ये सीढ़ी का दरवाज़ा कब तक खुला रहता है, अलग अलग फैमिली रहती है इसलिए खुला ही रहता है। फिर उसने पता किया कि ये शॉप इस मार्केट में कब बंद होती है, तो पता चला कि मंडे को पूरी मार्केट बंद होती है और संडे खुली रहती है। तो उसने पूरी रैकी की, और सारी रैकी करने के बाद छोटी से छोटी जानकारी, आसपास के सीसीटीवी कैमरे, हर चीज़ पर नज़र डाली। कई दिन तक रहा। उसके बाद वापस भिलाई लौट गया। भिलाई जाने के बाद अब उसने बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको रिकॉल किया, क्या कैसे करना है। और फिर 24 सितंबर के दिन में बस से वो भिलाई से दिल्ली पहुंचा। संडे का दिन था, दुकान खुली थी। कश्मीरी गेट पे उतरा वो बस अड्डे पर। उसके बाद इधर उधर अपना भटका, खाना वाना खाया, एक पिट्ठू बैग उसके पीठ पर, और फिर शाम को उसने राउंड मारा मार्केट का। फिर उसने वो सीढ़ी वीढ़ी देखी और उसके बाद तसल्ली से इधर उधर निकल गया। रात करीब 11 बजे जब उसने देखा कि अब मार्केट वैसे ही बंद था तो सन्नाटा भी था। सीढ़ी का वो पहले ही मुआयना कर चुका था। जो बराबर की बिल्डिंग में सीढ़ी है, जो 4th फ्लोर बिल्डिंग है जिसमें कई परिवार रहते हैं, तो अमूमन जब कई फ्लोर होता है, कई परिवार, तो कौन आ रहा कौन जा रहा किसी दूसरे को मतलब भी नहीं होता है। 4 मंजिला बिल्डिंग थी, ये पहले रैकी कर चुका था। इसके बाद ये आराम से उस सीढ़ियों को चढ़ता हुआ उस बिल्डिंग से बराबर की छत पर कूदता है। छत पर आने के बाद सबसे पहले दरवाजे पे जो ताला था उस ताले को तोड़ता है, दरवाजे को फिर बंद करता है। उसके बाद सीढ़ी के रास्ते नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद उसे ये भी पता था कि एक दीवार है जो सीमेंटेड है, बाकी लोहे की है। फिर वो वहाँ पर करीब 1.5 फीट का होल करता है और उसके ज़रिए उसके अंदर दाखिल होता है। ये सब करने में उसको लगभग 12 बज जाता है। 1 घंटे में सब हो गया। अब वो शोरूम के अंदर है, लॉकर के अंदर है। अंदर जाने के बाद अब वो तसल्ली से सबसे पहले लॉकर को खोलना शुरू करता है। गैस कटर, ये सारी चीज़ें थी उसके पास, तो उन सब से खोलता है। एक लॉकर को कुल 32 लॉकर खोलता है। उसमें से सारे जेवर निकालता है, जो शोकेस में थे उनको निकालता है, और अपने साथ एक बड़ा सा जो बैग लेकर आया था उस बैग में सारे को भरता जाता है। अब 32 लॉकर खोलना कुछ मिनटों का काम नहीं था, तो ये तसल्ली से खोलता है। फिर आराम से पानी, खाना सब लेकर ही गया था। शोरूम के अंदर उसे मालूम है कि पूरे मंडे कोई नहीं आने वाला है। पूरी संडे रात शोरूम के अंदर बिताता है। अब मंडे को भी तसल्ली से कुछ घंटे सोता भी है वहीं पर। थक जाता है तो सो जाता है, फिर उठता है, खाना खाता है, पानी पीता है, फिर इसके बाद अपना काम पे लग जाता है। तो ये करते करते इसने सब कुछ समेट लिया। अब हो गई दोपहर के करीब, लेकिन इसे लगा अब दोपहर में निकलना ठीक नहीं रहेगा। बोला अभी अंदर ही सुस्ताओ, अभी अंदर ही है। शाम के जब 7 बजे तो इसने कहा अब निकलना चाहिए, थोड़ा अंधेरा हो गया। दिल्ली में आजकल का मौसम वैसे ही 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। तो ये उसी रास्ते से, जिस सुरंग इसने बनाया उससे सीढ़ी पर पहुंचता है। सीढ़ी पर जाने के बाद पहले चारों तरफ मुआयना करता है, फिर देखता है छत पे दूसरी तरफ पड़ोसियों को भी कोई नहीं है। और उसे मालूम है कि एक बार छत से सीढ़ी के ऊपर उतर गए तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अलग अलग परिवार है, उन्हें मत शायद यही सोचेंगे ये उनके यहाँ आया, ये उनके यहाँ आया, सभी कन्फ्यूज़न में रहेंगे। तो ये उस छत से फिर उसी दरवाजे से बाहर आया, पड़ोसी के छत में गया और सीढ़ी से बेखौफ नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद अब ये पीठ पर ही वो सारे गहने लाद कर चला जा रहा है। वहाँ से निकला, वापसी के टिकट, कॉन्फिडेंस देखिए इसका, वापसी का बस के बारे में इसने पता कर रखा था और इसे मालूम था कि कितने बजे की बस से निकलना है, और एकदम राइट टाइम ये पहुंचता है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट के रास्ते में एक जगह रुकता है और कश्मीरी गेट से पहले ही
एक बैग की दुकान है, वहाँ से बैग लेता है। उसे लगता है कि एक जो बैग था उसके पास, उसमें ज़्यादा ठूस के भर दिया उसने। तो कहता थोड़ा अलग, और दूसरा शक भी ना, अगर कोई तलाशी ले तो 2-2 बैग हैं, तो कुछ कपड़े वपड़े भी ऊपर रख देंगे। तो इसने एक और बैग लिया। उसके बाद कुछ माल इधर से उधर किया, बैग बंद किया, और 8:30 के आसपास ये कश्मीरी गेट पहुंच गया। कश्मीरी गेट जाने के बाद इसने 8:40 काउंटर पे गया, वहाँ टिकट ली, और अब आराम से सरकारी बस में बैठ कर गया। इसे ये था कि सोचो 25 करोड़ उसके पास हैं, कैश भी है, लेकिन लगा कि ऐसे ही चलो कि किसी को शक ना हो। तो सरकारी बस में एकदम उसी तरीके से बैठा, वैसे ही बैग रख दिया ताकि कोई ये भी ना पूछे कि कौन कहाँ है, तो बैग वैग सब वैसे ही, और एकदम आम मुसाफिर की तरह बैठा। और उसके बाद वहाँ से सीधे, जब तक दिल्ली पुलिस को या ख़ुद दुकान के मालिक को उनके लुटने की खबर पता चलती, ये भाई साहब भिलाई पहुँच चुके थे। और कुछ दिन पहले इन्होंने किराए का घर लिया था, क्योंकि उससे इतना अपने ऊपर भरोसा था कि दिल्ली में इस चीज़ को, वारदात को अंजाम देंगे। उसका एक घर है जहाँ पे घर पे ये चोरी का माल रखेंगे। तो उसने फिर वो वहाँ पहुँचा, सारा माल रखा। अब यहाँ पे बस उसका एक दोस्त था जिसको उसने बताया कि उसे पता है ये चोर है, कहीं ना कहीं वारदात करके आता है। तो उसे उसने बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो चूँकि एक बेचने में और बाकी लोगों में मददगार चाहिए, तो वो उसका हमराज था, वो बताया उसने। लेकिन उसको भी बाद में पता चला कि जो दिल्ली में चोरी हुई ये करके आया वो, लेकिन चूंकि उसने पुलिस से छुपाया, बताया नहीं, तो वो भी गुनहगार हो गया। तो यहाँ से रखने के बाद वो फिर इधर उधर, अब उसको बेचना भी है, बेचने के लिए ढूंढना भी है लोगों को, तो इसी सिलसिले में भटक रहा था। लेकिन इत्तेफाक से उसी के हम नाम लोकेश राव नाम के एक चोर ने, जिसको दुर्ग पुलिस ने किसी और मामले में पकड़ा, इसका राज खोल दिया। क्यों? क्योंकि इस लोकेश श्रीवास की ये बात, जो उसका साथी था जो पकड़ा गया, उसने उस लोकेश राव को बताया था, जो दूसरा चोर था, जो पुलिस के कब्जे में था। तो उस चक्कर में ये भांडा फूटा। पुलिस आखिर तक पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये बंदा अकेले ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब सारे फिर सबूत, सारी चीज़ें खंगाली गई, तो दिखा वाकई कि वो जहाँ जहाँ CCTV कैमरे में कैद हुआ अकेला था, उसके इर्द गिर्द साथ में कोई नहीं था। और फिर उसने सारी चीज़ें भी बताई। लगभग करीब 25 करोड़ के एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था, उसके आसपास था। तो ज़्यादातर चीज़ें जो चोरी गई वो पुलिस ने बरामद कर ली हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसमें से क्या घटा क्या नहीं घटा, ये जब एक बार ओनर बैठकर वो सारी चीज़ें लिस्ट मिलाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, कम से कम अभी इसकी बात करें तो अगर मान लीजिए कि वो 20 किलो था, तो उसमें से 18 से 18.5 kg बरामद हो चुका है। ये जो चोर है लोकेश श्रीवास, ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है कबीर धाम, यहाँ का रहने वाला है। इसका शौक ये है कि जब ये चोरी करता है तो अकेले करता है, दूसरी जगह जाकर करता है, और फिर एक बार चोरी करने के बाद ये थोड़ा आराम करता है, फ्लाइट में घूमता है, अलग अलग शहरों में जाता है। घूमने के साथ एक और काम करता है कि उस घूमने के दौरान में अगला टारगेट क्या होगा उसकी भी रेकी कर लेता है। पैसे अय्याशी में उड़ाता है, और जब अपने यहाँ आता है तो बिल्कुल एक नॉर्मल शख्स बन के, कोई शो ऑफ नहीं करता, कोई महंगे कपड़े, जूते, हार, घड़ियाँ नहीं पहनता। ये इसका अपना लॉजिक था कि जितना आप दिखावा करोगे उतनी नज़र में आओगे लोगों के भी और पुलिस के। तो ये बिल्कुल साधारण नॉर्मल बनकर रहता ताकि किसी को शक ना हो। दूसरे शहरों में जब जाता तो फिर अपना हुलिया भी बदलता, अपने शौक़ भी पूरे करता, महंगे कपड़े भी पहनता, महंगे होटलों में ठहरता, फ्लाइट में उड़ता। तो वन मैन आर्मी था ये। अब पुलिस उसको लेकर दिल्ली आ रही है, पूछताछ होगी, और पता नहीं इस जैसी और कितनी अभी चोरियां हैं, शायद इसके ज़रिए खुलासा हो। लेकिन एक चीज़ और है कि पकड़ के तो ला रही है, अब ये कितने वक्त तक जेल में रहेगा ये कह नहीं सकते, इसलिए कि इससे पहले भी ये पकड़ा गया। और कहते हैं कि अगर इसने 20 चोरी की मान लीजिए तो उसमें 15 में पकड़ा गया, लेकिन हर बार ये बाहर आ जाता है। शायद ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा जल्दी आने में, लेकिन फिर बाहर आएगा, और फिर बाहर आएगा तो फिर क्या करेगा, फिर उसी रास्ते पर चलेगा, कहना मुश्किल है। तो ये थी कहानी इस सुपर चोर लोकेश श्रीवास की। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही सिलसिला अपना। आज पूर्वी मेहता
बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे पूर्वी, और बड़े दिनों बाद आपका मेल आया, अच्छा लगा। तो आप हमेशा अच्छे रहो एंड कॉफ़ी पीते रहें आप। इसके अलावा शुभ का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शुभ। और ये अभिनव सिंह जी ने भेजा है, उनके बेटे हैं शबाना अब्बासी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबाना जी। और ये भेजा है रिमशा अब्बासी ने, और रिमशा की मम्मी है शबाना, और ये रिमशा ने ये लिखा है कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और इन्होंने अपना एक तड़का विद शबाना नाम से यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, जहाँ अच्छे अच्छे खाने वेज नॉन वेज दोनों हैं। चलिए मैं भी देखूँगा, खाने का शौकीन हूँ तो फिर देखता हूँ क्या क्या आप बनाती हैं। बट हैप्पी बर्थडे। और इसके अलावा सारांश, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सारांश। और ये ब्रिजेश लखानी ने भेजा, उनके बेटे हैं। रियांश का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रियांश। और रवि राज जी ने भेजा है, रवि राज जी के बेटे हैं रियांश। श्रद्धा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रद्धा जी। और ये कुलदीप जी ने भेजा है, उनकी वाइफ हैं और ये सूरत से हैं। साथ ही रामी देवी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रामी देवी जी। और ये राजा राम बिश्नोई जी की मम्मी हैं, और साथ ही निर्मा देवी बिश्नोई इनकी बहू हैं। इसके अलावा क्रांति शुक्ला का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रांति जी। साथ ही उत्तर प्रधान, इसके अलावा जवाहर चौबे, साथ ही जोगेश कुमार यादव, इन सभी ने ये आज की चोर वाली कहानी सुनने की फरमाइश की थी। साथ ही शाश्विंद प्रताप सिंह, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। रमेश यादव गया से हैं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा फैज़ान रशीद टोक्यो से, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। प्रथम गौतम, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। रीता शोन, ये लेस्टर लंदन से हैं, और थैंक यू सो मच रीता बहन, आपने इतना प्यारा मेल लिखा। और आप फैमिली को अपनी मिस करती हैं, तो होता है अक्सर जब हम लोग दूर होते हैं अपने से, किसी अपनों से, तो आदमी मिस करता है। बट आप लोग जल्दी फिर मिले। गोविंद कुशवाहा, इसके अलावा अभिषेक कुमार जमालपुर से हैं। ठीक है अभिषेक जी, जो आपने फरमाइश की है, जब भी आपको मिलूंगा मैं आपको ज़रूर गिफ्ट करूंगा, थैंक यू। इसके अलावा राज राउत, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।